बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देवू। बच्चों, आज हम पिंकू नामक ग्रास हॉपर और चींटियों के कहानी के बारे में जानेंगे। एक वाइब्रेंट घास के मैदान में मेहनती चींटियां आने वाली सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त दिखाई दे रही थी, जबकि पास में एक लापरवाह ग्रास हॉपर खुशी का संगीत बजा रहा था। पिंकू नामक ग्रास हॉपर पूरे जोश के साथ वायलिन बजाता था और अपनी जीवंत धुनों से अपने आसपास के जीवों को मंत्रमुग्ध कर देता था। हरियाली का खेत में सूरज की रोशनी, एक ग्रास हॉपर रहता था गाता दिन रात खुशी। सीधी दोस्त थी उसकी, दिन भर काम करे, मिलकर गाते थे सब अपनी मीठी तरी। अरे 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 नाचो और खेलो साथ, आसमां के नीचे महके महीने में रात। ग्रास हॉपर की धुन और चींटी की खुशी, जीते थे खुशियों से सुबह से रात। ग्रास हॉपर बजाता रात, काम के बाद सब मिलते, करती थी सब बात। कहानी और गानों का होता था रंग, अपनी छोटी दुनिया में सब थी उमंग। अरे 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 नाचो और खेलो साथ, आसमां के नीचे महके महीने में रात। ग्रास हॉपर की धुन और चींटी की खुशी, जीते थे खुशियों से सुबह से रात। सुबह से रात, जेब की चमकती खाना, ग्रास हॉपर बजाता रात। काम के बाद सब मिलते करती थी सब बात। कहानी और गानों का होता था रंग, अपनी छोटी दुनिया में सब थी उमंग। अरे 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 नाचो और खेलो साथ, आसमां के नीचे महके महीने में रात। ग्रास हॉपर की धुन और चींटी की खुशी, जीते थे खुशियों से सुबह से रात। सुबह से ऋतु बदलती थी, धूप और बारिश में दोस्ती बढ़ती थी, खुशी और गम में हाथ में हाथ देकर हर मौसम में। ग्रास हॉपर और चींटी साथ थे हमेशा। अरे नाचो और खेलो साथ, आसमां के नीचे महके महीने में रात। ग्रास हॉपर की धुन और चींटी की खुशी, जीते थे खुशियों से सुबह से रात। खेत के बीच जहाँ फूल खिलते हैं, दोस्ती की कहानी सदा कहते हैं। ग्रास हॉपर और चींटी साथ हमेशा, सुनहरे सूरज तले नीले आसमां में। खेत के बीच जहाँ फूल खिलते हैं, दोस्ती की कहानी सदा कहते हैं। ग्रास हॉपर और चींटी साथ हमेशा, सुनहरे सूरज तले नीले आसमां में। इस बीच चींटियां अथक परिश्रम करती रहीं, अनाज और बीज को अपने बिल में ले जाती रहीं तथा आने वाली कठोर सर्दियों के लिए लगन से तैयारी करती रहीं। एक दिन चींटियां पिंकू के पास आईं और उसे आगे आने वाली सर्दियों की तैयारी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पिंकू ने चींटियों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तथा अपने संगीत और लापरवाह जीवन शैली का आनंद लेना जारी रखना पसंद किया। जैसा कि पूर्वानुमान था, सर्दी ने जोरदार तरीके से दस्तक दी और एक समय जीवंत रहे घास के मैदान को सफेद बर्फ की चादर से ढक दिया। अपने बिल के अंदर सुरक्षित और गर्म, चींटियां सावधानी से संग्रहित भोजन से घिरी हुई थी, जो सर्दियों का सामना करने के लिए तैयार थी। इस बीच पिंकू ने स्वयं को ठंड में कांपते हुए पाया तथा चींटियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के अपने निर्णय पर पछता रहा था। नम्र होकर पिंकू ने अपना अभिमान त्यागते हुए चींटियों के पास जाकर उनसे सहायता मांगी। चींटियों ने अपनी उदारता प्रदर्शित करते हुए पिंकू को अपने गर्म टीले में स्वागत किया तथा उसे भोजन और आश्रय प्रदान किया। कृतज्ञ और चिंतनशील पिंकू ने चींटियों से तैयारी और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। वसंत के आगमन के साथ घास के मैदान फिर से जीवंत हो उठे, फूल खिलने लगे और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे।
कृतज्ञता से भरकर पिंकू ने चींटियों के लिए अपना वायलिन बजाया और अपनी नई नई प्रशंसा व्यक्त की। और इस प्रकार पिंकू और चींटियों की कहानी ने सभी को परिश्रम और दूरदर्शिता के साथ भविष्य की तैयारी करने का शाश्वत सबक सिखाया। पिंकू और चींटियों ने मित्रता और बुद्धिमत्ता से एकजुट होकर खिलते फूलों से घिरे पुनर्जीवित घास के मैदान में एक साथ आनंद और जश्न मनाया। और इस प्रकार पिंकू ने सीखा कि जहां संगीत आनंद लाता है, वहीं तैयारी भविष्य के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।